बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम यू ऑल ऑन नियाज़ी एकेडमी फॉर पीपीएससी एफपीएससी। जी, आज हम बेसिक मैथ का एक टॉपिक करने वाले हैं और जिन कैंडिडेट्स ने पीपीएससी एफपीएससी एसपीएससी के पेपर दिए हैं उन्हें अच्छी तरह पता है कि मैन वर्क प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, मैन वर्क प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि बताया गया होता है कि इतने लोग हैं, एक काम को करने को उनको इतने दिन लगते हैं, और अगर उनके मैन जो है ना जो लोग हैं उनकी तादाद अगर बढ़ा दी जाए, कम कर दी जाए तो कितने दिन लगेंगे। तो इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह का जो सवालात हैं, बेसिकली ये एक टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शन, रेशोज़ प्रोपोर्शंस, ये उस टॉपिक्स में से आता है। तो हम देखते हैं कि ये कैसे है, ये इसको हम कैसे कवर करते हैं। असल में होता ये है कि वहाँ पे जो क्वेश्चन होता है उसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, और जो दो वेरिएबल्स होते हैं उनका आपस में ख़ास रिलेशन होता है, रिलेशनशिप होता है। तो हम देखते हैं कि उनमें किस तरह का रिलेशनशिप हो सकता है। दो वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनके दरमियान हम जो रिलेशनशिप देख सकते हैं, हम कहते हैं कि उनके दरमियान एक ख़ास किस्म का रिलेशनशिप है। जब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ, जब मैं कहता हूँ कि क्वांटिटी 1 है, ठीक है, या क्वांटिटी 1 की जगह आप कह सकते हैं वेरिएबल 1 है। वेरिएबल 1 की जो वैल्यू है वो बढ़ती है, तो जो वेरिएबल यहाँ पे 2 है उसकी जो वैल्यू है वो भी बढ़ती है। यानी वेरिएबल जो 1 है उसकी वैल्यू अगर आप बढ़ाएंगे तो वेरिएबल 2 की भी वैल्यू बढ़ती है। और या ऐसे है कि वेरिएबल 1 की वैल्यू कम करने से वेरिएबल जो 2 है उसकी कीमत भी कम होती है। तो इनके दरमियान जो इस रिलेशनशिप है ना, इस तरह का जो रिलेशनशिप है, हम इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कि इनके दरमियान जो प्रोपोर्शनलिटी है वो कौन सी है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसको हम उर्दू में कहते हैं तनासब रास्त। ठीक है, आपने ये जो 6th 7th 8th में किसी में ना ये लाजमी टॉपिक पढ़ा होगा। इसको कहते हैं तनासब रास्त। यानी एक क्वांटिटी एक वेरिएबल के बढ़ाने से दूसरी वेरिएबल बढ़े, या एक वेरिएबल के कम होने से दूसरा वेरिएबल कम हो। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स में होता है उसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और दूसरा रिलेशनशिप क्या हो सकता है दो वेरिएबल्स के दरमियान में? वो ये हो सकता है कि वेरिएबल 1 है फॉर एग्जांपल, इसकी वैल्यू मैं बढ़ाता हूँ तो जो वेरिएबल 2 है उसकी वैल्यू कम हो। ठीक है, या मैं कह सकता हूँ वेरिएबल 1 की जो वैल्यू है उसको मैं कम करूँ, वेरिएबल 2 की जो वैल्यू है वो बढ़े। ठीक है, एक अपोजिट तरह का एक रिलेशनशिप हो। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है अगर दो वेरिएबल्स के दरमियान में है, इसको हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, और उसको हम उर्दू में कहते हैं तनासब माकूस। ठीक है, तो ये दो बेसिक मैंने आपको रिलेशनशिप्स बताए हैं, टॉपिक्स बताए हैं प्रोपोर्शन के, कि प्रोपोर्शन में क्या होता है, या दो एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ने से दूसरी बढ़े, अगर एक की कम होने से दूसरी कम हो तो वो कौन सा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। या दूसरा केस क्या है, एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ाने से दूसरा कम हो, या पहले की कम होने से दूसरा बढ़े, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो ये सिंपल एक टॉपिक है जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन इन्वर्स प्रोपोर्शन को डील करता है। फिर इसकी जो एप्लीकेशन है वो हमें मैन वर्क डेज इस तरह के प्रॉब्लम्स की फॉर्म में नज़र आती है। ठीक हो गया। तो इसकी मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ और उसके बाद हम इसके कुछ वो क्वेश्चन करते हैं जो पेपर्स में पूछे जाते हैं। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई काम है, उसको करने के लिए ये है, मैं इसको कहता हूँ कि एक काम है, पर्टिकुलर कोई भी काम है, फॉर एग्जांपल एक दीवार बनानी है, एक कमरा बनाना है, कुछ भी है। तो आपको डाटा दिया गया है और आपको ये कहा गया है कि इस काम को करने के लिए जनाब अगर 10 लोग हों तो वो इस काम को करने में 5 दिन लगाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल दीवार बनानी है या कोई कमरा बनाना है। आपका कंसर्न नहीं है काम क्या है, आपका ये कंसर्न है उसके अंदर डाटा क्या है। ठीक हो गया। तो आपसे ये पूछा गया है कि आपको बताया गया है कि 10 लोग हैं, कोई भी काम करने में वो 5 दिन लगाते हैं। ठीक है, आपको कहा गया कि अगर उनकी तादाद डबल कर दी जाए यानी 20 कर दी जाए तो आप बताएं कितने डेज लगेंगे उसी सेम काम को करने में। तो इसको हमने करना है। तो यहाँ पे वो हमने जो पहले कंसेप्ट अभी सीखा है वो अप्लाई होगा। यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, ये वेरिएबल 1 है और ये वेरिएबल 2 है। अब आप खुद देखें
कि इनका आपस में रिलेशनशिप देखते हैं कि दो वेरिएबल्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो वेरिएबल 1 और वेरिएबल जो 2 है उसके दरम्यान में क्या रिलेशनशिप है। आप खुद देखें, जब एक दीवार बननी है, जो कोई भी काम करना है, उसमें अगर आदमियों की तादाद बढ़ेगी तो आपको पता है कि क्या होंगे, डेज कम लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे। तो ओबियस सी बात है, अगर लोग बढ़ाएंगे तो डेज कम लगेंगे। तो एक जो वेरिएबल है उसको बढ़ाने से दूसरी की वैल्यू कम हो रही है, या इसका अपोजिट सोचें, अगर आदमियों की तादाद कम कर दें तो फिर डेज कितने लगेंगे, कम लगेंगे। लाजमी बात है, 10 लोग जिस काम को कर रहे हैं, अगर वहाँ पे आप कम लोग खड़े कर देंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इन दोनों की रिलेशनशिप आपको देख के पता चला कि एक की वैल्यू बढ़ाने से दूसरी कम होती है, या एक की कम करने से दूसरी बढ़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों में कौन सा रिलेशनशिप है, जो अभी हमने देखा, तो हमें पता चल गया इन दोनों के दरमियान है इन्वर्स प्रोपोर्शन का डिस्टेंस, आपस में जो रिलेशनशिप है। अब इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी है, अब इसको कैसे करना है, इसको मैं आपको करने के जो है ना बता देता हूँ इसको कैसे किया जा सकता है। अब पेपर में इसका जो मेथड है, पहले तो इसको मैं मेथड से जो है ना इसका मेन करते हैं। वो इस तरह है कि अगर जो रिलेशनशिप हमने पढ़ा है इन्वर्स प्रोपोर्शन को, मैं इसको कह सकता हूँ कि मैन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d, कह सकता हूँ ना, यानी कि मैन और डेज आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप खुद देखें ना, एक फ्रैक्शन में वैल्यू बट्टे के नीचे वैल्यू है, तो बट्टे के वैल्यू नीचे वैल्यू जो भी होती है, जब इसकी वैल्यू मैं बढ़ाऊंगा तो ओवरऑल इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वही बात प्रूव हो रही है। तो इसको इस तरह मैं लिख सकता हूँ ना, इस रिलेशनशिप को मैंने मैथमेटिक्स की ज़बान में इस तरह लिख दिया। अब मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ, मैं कहता हूँ मैन इज़ इक्वल टू, हमें पता है कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म होता है तो जब इक्वल आता है तो एक कांस्टेंट भी आता है, तो मैं लिखता हूँ मैन इज़ इक्वल टू k/d डेज। ठीक हो गया। अब k क्या है, ये हमारा कांस्टेंट है। ये क्यों आया है, ये प्रोपोर्शनलिटी हमने ख़त्म किया है तो उसकी वजह से ही आया है। ठीक हो गया। अब यहाँ से k की वैल्यू क्या हम कह सकते हैं, k हम क्रॉस अगर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो k हो जाएगा हमारे पास, k इज़ इक्वल टू मैन मल्टीप्लाई बाय डेज। अब हमें जो डाटा गिवन है उस डाटा के अकॉर्डिंग हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमें डाटा क्या गिवन है, 10 लोग हैं, एक काम को करने में 5 दिन लगाते हैं। ठीक हो गया। तो हम निकाल सकते हैं k की वैल्यू क्या आ गई, 50। ठीक है। अब सेम इसी इक्वेशन को आपने यूज़ करके पहले k निकाला, अब इसी इक्वेशन को यूज़ करके आपने ये मिसिंग अननोन निकालना है। ठीक है। अब इसमें आपने क्या निकालना है, डेज निकालना है। अब आपके पास ये इक्वेशन फॉर एग्जाम्पल एक है। ठीक है। इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ मैन इज़ इक्वल टू k/डेज। अब इसको आपने रीअरेंज करना है एज़ पर योर कंडीशन। आपकी जो कंडीशन है ऊपर, ठीक है, इस कंडीशन में देखें आपका अननोन क्या है, डेज है। ठीक है। तो इस डेज को इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, लेके जा सकते हैं ना। ये चीज़ डिवाइड हो रही है, डिवाइड होने वाली इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रही है इधर आके डिवाइड हो जाएगी। ये मैथ का सिंपल रूल है। तो मैं कह सकता हूँ डेज इज़ इक्वल टू k/मैन। अब की जो k का वैल्यू है हमने ऊपर निकाली है जो कि 50 है, और मैन सेकंड केस में कितनी गिवन है हमारे पास, 20। तो 20 इस पर ज़रा इसको आप सिंपलीफाई करें तो इसका आंसर आ जाएगा 2.5 डेज। ठीक हो गया। तो मिसिंग अननोन हमारे पास 2.5 डेज आ गया। अब ये तो एक पूरा एक मेथड है इसको करने का, ये आप कर सकते हैं, ये एक जेनरिक मेथड है। लेकिन पेपर में क्या होता है, MCQ होता है, और आपको इतना टाइम तो नहीं होता है कि आप इतना बड़ा मेथड फॉलो करें। तो उसके लिए इसको ट्रिक तरीके से भी किया जा सकता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो इस तरीके से है कि मैं इस क्वेश्चन को आगे लेके चलता हूँ कि डाटा हमारे पास क्या था, डाटा हमारे पास ये था कि मैन और उसमें डेज, हमें ये कहा गया था कि आपके पास 10 मैन हैं और 5 डेज हैं। 20 मैन हो तो कितने डेज लगेंगे। तो आप ये देख लें, आपने सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि इनके आपस में रिलेशनशिप क्या है। अब आप इसको MCQ क्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से करें ताकि जल्दी से सवाल हो जाए। तो आपने देख लिया इनके दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है, जैसा कि मैंने बताया था आपको पिछली इसमें पेज पे कि इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन का है। अब इन्वर्स है तो कभी भी इन्वर्स होना तो आपने क्या करना है, जो सीधे सीधे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाई 5 इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और इसको इक्वेट कर देना है, इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 20 मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 20 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप इसका आंसर निकालें तो इसका आंसर 2.5 डेज यहाँ से आ जाएगा। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक हो गया। लेकिन इसमें आप एक बात याद रखनी है, अगर उनके आपस में रिलेशनशिप इनवर्स है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है,
इक्वेट कर दें, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो आपका अननोन आ जाएगा। अगर इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है, फिर क्या करना है, फिर आप 10 को क्वेश्चन मार्क से मल्टीप्लाई करते और इसको इक्वेट करते 5 को 20 के साथ। तो ये आपने रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग ही आपने इसको यूज़ करना है। तो ये ट्रिक है, इस तरीके से किया जा सकता है। ये हमने देख लिया। अब ये क्वेश्चन जो मैथ के होते हैं ना, इसमें सिर्फ सारा आपने 100% आपने उस पर नहीं रिलाई करना होता, उस पर मेथड पे आपने कॉमन इंट्यूशन भी इस्तेमाल करनी होती है, ठीक है। इंट्यूशन क्या, कॉमन सेंस। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको ना कॉमन सेंस से देख के बताता हूँ। अब कॉमन सेंस से अगर आप देखें, आपको पता है कि 10 लोग हैं काम को करने के लिए 5 दिन रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। अभी जो लोग हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, तो आपको ये पता चल गया ना, अगर जब लोग ज़्यादा होंगे तो डेज़ कम होंगे। डेज़ कम होंगे मतलब ये है, अगर 5 दिन थे तो अभी 5 से भी कम होंगे, ये पहली बात पता चल गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आंसर जिनका 5 है, 6 है, 7, 8 है, वो तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, ठीक है। या अगर एग्जैक्ट देखने की तरफ देखें, अब आप खुद देखें, जब आदमी देखे 10 से 20 हुए हैं तो कितने परसेंट बढ़े हैं, 100% बढ़े हैं, यानी डबल हो गए हैं। अगर ये डबल हुए हैं, हमें पता है कि ये बढ़ाने से ये कम होना है, अगर ये डबल बढ़े हैं तो ये क्या होंगे, डबल इसका 100% कम होंगे ना। अगर ये 10 से 20 ऊपर गया है तो वो क्या होगा, 100% कम होगा। तो 5 का 100% अगर आप कम करें तो कितना हो जाएगा, 2.5। तो इंट्यूशन से भी ये सवाल सॉल्व किया जा सकता है। तो इस सवाल को मैंने बताने के लिए आपको सबसे पहले बताया कि ये इस प्रॉब्लम को आपने सबसे पहले रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, फिर आपने ये मेथड्स के ज़रिए आप कर सकते हैं। लेकिन मेथड आप अगर कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो, लेकिन आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसको इस ट्रिक से करेंगे। और ट्रिक के साथ अगर आप इंट्यूशन इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर भी आप इसको करने में कामयाब हो जाएंगे और आसानी से आप कर लेंगे। ठीक हो गया। अब ये हमने इसकी जो क्वेश्चन है ये हमने कर लिया है। अब हम इसके कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारा ये कंसेप्ट जो है ना वो पक्का हो जाए। देखें जी, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये पीपीएससी के पेपर में आया है, पास पेपर में से उठाया मैंने, तो वो आपके सामने मैंने कवर करना है। अब इसको मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और फिर आपके सामने इसको करने की कोशिश करता हूँ और आपको बताता हूँ ये कैसे होगा। अब इस क्वेश्चन को ज़रा हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 16 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, हाउ मैनी मैन आर नीडेड टू कम्प्लीट द वर्क इन 40 days। कि कोई भी काम है उसको करने के लिए 16 लोग किसी काम को करने के लिए उनको 10 दिन लगते हैं, तो बताएं कितने लोग लगेंगे अगर वही काम 40 दिनों में किया जाए। ठीक हो गया। तो इसमें से सबसे पहले तो आप डाटा निकालेना। आप कहेंगे जनाब इसमें रिलेशनशिप जो है ना वो मैन के दरमियान में है और डेज़ के दरमियान में है। ठीक है, तो आप कहेंगे 16 लोग जो है ना वो 10 दिन में करते हैं। अब वही काम करना है 40 दिनों में करना है आपने, और कितने लोग आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आप सबसे पहले आपने वेरिएबल्स लिख लिए। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसके दरमियान में आपने आपस में रिलेशनशिप देखना है। रिलेशनशिप क्या है, तो मैन और डेज के दरमियान आपको रिलेशनशिप, जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में किया है कि आदमी की तादाद बढ़ाने से डेज कम लगेंगे, तो हमने निकाल चुके हैं कि इनके आपस में क्या रिलेशनशिप इनके दरमियान में इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक हो गया। तो मैं इसको कह सकता हूँ मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d। ठीक है, मैं अब इसको थोड़ा सा जल्दी करूँगा क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में मैंने इन डिटेल ये किया हुआ है, आप उसको वहाँ से भी आपको क्लियर हो गया। तो मैं इसको कह सकता हूँ m इज इक्वल टू k/d। तो k क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू हो जाएगा m मल्टीप्लाई बाई d। अब हमारे केस में m कितना है 16, d कितना है 10, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे इतना होगा 160। ठीक है, अब हमने इसकी वैल्यू निकाली, मैन की निकालनी है, इसी इक्वेशन को दोबारा यूज़ करें। मैन इज इक्वल टू k/d है। k आपने निकाला, कितना निकाला आपने निकाला 160/d। d कितना है हमारे पास दूसरे केस में 40 है। इसको मल्टीप्लाई करें और आंसर कितना आ जाएगा 4। ठीक हो गया, तो ये आपके सामने आ गया। अब आप खुद देखें ना, जब आप 16 लोग थे और वो 10 दिनों में कर रहे थे, अब आपने कहा वही 10 दिनों वाला जो काम है ना 40 दिनों में करें, आराम से करें, तो आपको कम लोग चाहिए ना, तो वो लोग कम होंगे और कितने हो जाएंगे 4 लोग हो जाएंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक से भी कर सकते हैं जो कि आपने करना है जिस तरीके से पेपर में। तो मैंने आपको बताया था कि आपस में सबसे पहले रिलेशनशिप देखना है। रिलेशनशिप आपने देख लिया ना, हमने देख लिया कि इनवर्स प्रोपोर्शन है। फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसको इक्वेट कर देना है इन दोनों से मल्टीप्लाई करके। मैं यहीं पे कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ कि 16 मल्टीप्लाई बाई 10, और इसको आप इक्वेट करेंगे किसके साथ, क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई बाई 40। अब 16 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना होता है 160 होता है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 40। तो हम कह सकते हैं कि 40 क्वेश्चन मार्क
ठीक हो गया। अब इसमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे 160, ये 40 इधर ले आएंगे, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपस में, तो इसका आंसर अब यहाँ भी देख लें, आंसर 4 आ गया। तो इसको हमने शॉर्ट ट्रिक के साथ ये क्वेश्चन हमने कर लिया हो गया, ठीक हो गया। और बाकी इंट्यूशन से भी आप कर सकते हैं, वही बात आप देखें, डेज की तादाद आप देखें ना, 10 डेज से 40 डेज हो गए, यानी कि 4 गुना डेज कम हो गए हैं। अगर ये 4 गुना कम होंगे तो ये 4 गुना, जब ये 4 गुना बढ़ेंगे तो ये 4 गुना क्या होंगे, कम होंगे। तो 16 का 4 गुना कम करेंगे तो वो 4 ही आता है। तो आपकी कॉमन इंट्यूशन भी बता रही है। तो आपने इस क्वेश्चन को सिर्फ जो है ना, आपने इससे नहीं करना कि आपने इसके मेथड से, आपने मेथड से भी देखना है, उसके अलावा ये ट्रिक भी इस्तेमाल की जा सकती है, और इंट्यूशन, ये तमाम काम आपने इस्तेमाल करने हैं, ठीक हो गया। इसका एक आधा क्वेश्चन में और कर लेते हैं ताकि इसकी और हमारी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा क्वेश्चन जो है ना ट्रिकी है। इस वजह से ट्रिकी है कि जितने भी हमने पहले क्वेश्चन पढ़े हैं ना, उसमें 2 वेरिएबल्स थे। इसमें क्या है, इसमें जनाब 3 वेरिएबल्स हैं। ज़रा देखते हैं कैसे। सवाल ये है, इफ़ 3 men and 6 boys can do a work in 20 days, then 6 men and 8 boys shall take। उसने आपको ये कहा है कि एक काम को करने के लिए 3 मर्द हों अगर, और 6 बॉयज़ लड़के हों, तो उस काम को करने में उनके 20 दिन लगते हैं। अगर उसी काम को करने के लिए 6 मर्द आ जाएं, 6 मैन आ जाएं, 8 बॉयज़ आ जाएं, तो उसके लिए कितना दिन लगेंगे। तो इसमें 3 वेरिएबल्स आ गए। अब 3 वेरिएबल्स वाले को कैसे करना है, तो ये इसको हम देखते हैं। तो आप कह सकते हैं कि मैन एक इसमें है, एक इसमें बॉयज़ है, और एक इसमें डेज़ है। जो अननोन है ना, जो आप में से आपने निकालना क्या है, डेज़, तो जो अननोन है उसको आप राइट साइड पर रखें, ठीक हो गया। अभी हम इसको ज़रा मज़ीद देख लेते हैं। अभी इसमें डाटा पुट करें, 3 मैन हैं, एक काम को करने के लिए 6 बॉयज़ हैं, और वो करते कितने दिनों के लिए, उसने बता दिया आपको 20 दिनों के लिए, ठीक हो गया। नेक्स्ट डेटा क्या है, 6 मैन उसी काम को करने के लिए 8 बॉयज़ कितने दिन में करेंगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो गया, उसकी वजह है कि इसमें 3 वेरिएबल हो गए, ठीक हो गया। अब आपने इसमें ये करना, इस तरह का जो क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपने ये देखना जो अननोन वेरिएबल है ना, जिसमें अननोन, उस अननोन को आपने बारी बारी एक वेरिएबल के साथ कंपेयर करना है दूसरा। यानी मैं कह सकता हूँ ये वेरिएबल 1 है और ये वेरिएबल 2 है। वेरिएबल 1 के साथ भी कंपेयर करेंगे, वेरिएबल 2 के साथ भी कंपेयर करेंगे, किसको, अननोन को, फिर रिलेशनशिप देखेंगे। अब वेरिएबल 1 को अगर आप इसके साथ कंपेयर करें, आप देखें मैन आदमियों की तादाद बढ़ने से डेज कम होंगे, पता है आपको, ऑब्वियस है। और जब इसकी मैन की तादाद कम करने से डेज बढ़ेंगे, ठीक हो गया। तो मैं कह सकता हूँ ना कि मैन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर डेज। रिलेशनशिप हो गया, मैं इसको इक्वेशन 1 कह देता हूँ, एक्सप्रेशन 1। अब दूसरा रिलेशनशिप, अब V2 जो वेरिएबल है ना, उसका रिलेशनशिप आप देखिए अननोन के साथ। अब बॉयज़ के साथ भी वही तो रिलेशन है, जब बॉयज़ की तादाद बढ़ाएंगे तो दिन कम लगेंगे, बॉयज़ की तादाद कम करेंगे तो ये डेज बढ़ेंगे। तो इनके दरमियान भी जो रिलेशनशिप है हमें पता चल गया वो क्या है, इन्वर्स है, ठीक हो गया। तो ये 2 एक्सप्रेशन निकाल लिए। अब इन एक्सप्रेशन को आपस में मर्ज कर देता हूँ। मैं इस तरह करता हूँ, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। जब मैं ये लिख सकता हूँ मैन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 ओवर डी, तो इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, डेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 ओवर मैन, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, डेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर बॉयज़। तो ये दोनों एक साइड पे सेम है, हमें पता है कि इक्वेशन आपस में इस तरह अगर सेम हो तो मर्ज हो जाती है। तो मैं कह सकता हूँ मर्जिंग 1 2 को, डेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर मैन इनटू बॉयज़, ठीक हो गया। तो मैं इसको कह सकता हूँ, इसको मैं डी कह देता हूँ, डेज को सिंप्लीफाई के लिए। डी इज इक्वल टू, जब ख़त्म होगा तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा, डी इज इक्वल टू के ओवर एम बी। तो हमें पता है किस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले कांस्टेंट निकालते हैं। तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी एम और बी। ये के यहाँ पे आके नीचे 1 है ना, इधर इस साइड पे आ जाएगा और ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो के की वैल्यू क्या निकालेंगे, डेटा 1 से निकालें। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 20, ठीक है। एम बी की क्या है, एम की कितनी है 3 और 6, 23 और 6। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें, मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, तो इसका आंसर क्या आ जाता है, के का आंसर आपके पास आ जाएगा 20 60, 18 0 और 18 दूनी 36, 360। अब उसी एक्सप्रेशन को यूज़ करके आप अननोन निकाल सकते हैं। आपने अननोन क्या निकालना है, डी निकालना है, और आपके सामने ये इक्वेशन है ना, इसी से आप निकाल सकते हैं डी। तो डी किसकी इक्वल है, के ओवर एम बी। तो आपने कांस्टेंट भी निकाला है 360, ठीक है, और एम बी और बी, एम बी। अब एम में देखें कि एम आपके पास कितना है, एम आपके पास दोबारा के सेकंड केस में कितना है, आपने खुद देखा, एम है 6
और बॉयज़ 8, 6 8। तो 6 8 को यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पे डिवाइड करें 6 6 6 0 और 4 30 15 2 7.5 7.5 डेज लगेंगे। ठीक हो गया। अभी इसको इंट्यूशन से करके देखते हैं। इंट्यूशन से कैसे कर सकते हैं ज़रा देखें। आदमियों की तादाद बड़ी है, ठीक है, और बॉयज़ की तादाद भी बड़ी है। आप खुद देखें ना, जो काम कर रहे थे, अब आदमियों की तादाद बढ़ने से डेज कम होंगे। अब आप खुद देखें कि जब ये 3 से 6 हुए ना, इसका मतलब डे जहाँ पे लग रहे थे ना, तो डेज हाफ लगने चाहिए। अगर यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन ये हमारा होता ना, ये क्वेश्चन होता हमारे पास, अगर इसमें बॉयज़ ना होते, फॉर एग्जाम्पल बॉयज़ को निकाल दें, इसको मैं क्या कहता, मैं कहता कि मैन की तादाद डबल हुई है तो बॉयज़ की तादाद क्या होगी, हाफ होगी, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो ये 10 हो जाते। लेकिन बॉयज़ का भी तो फैक्टर है, बॉयज़ 6 से 8 हुए हैं, थोड़े से बड़े हैं, तो इसका भी इफेक्ट डालेंगे तो 10 से भी कम हो जाएंगे। तो मतलब क्या आंसर आ जाता है 7.5 डेज। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब ये क्वेश्चन हमने किया है, मैं इसको दोबारा बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में 3 वेरिएबल थे। आपने एक अननोन वेरिएबल को 2 नॉन वेरिएबल के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। फिर उसके रिलेशनशिप से आपने इक्वेशन बनानी है, उस इक्वेशन बना के उसको आपस में मर्ज करके आपने इसको करना है। बाकी जो मैंने आपको वो पहले वाली ट्रिक बताई थी कि आपस में मल्टीप्लाई करने वाला, वो जो ट्रिक है वो इसके अंदर वैलिड नहीं है, ठीक है। वो तब है जब 2 वेरिएबल होते हैं, इसके अंदर वैलिड नहीं है। तो इसको आप इस तरीके से मेथड से करेंगे तो ये सवाल हो जाएगा। तो ये आपके सामने मैंने रखा। तो अभी जो प्रैक्टिस हमने की वो मैन वर्क प्रॉब्लम की, ठीक हो गया। अगर मैं इसको समराइज़ करूँ सारे लेक्चर को, तो हमने शुरू में लेक्चर स्टार्ट किया, मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी प्रोपोर्शनलिटी होती है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है, इन्वर्स होता है, या इसको इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं, इनडायरेक्ट, वैसे इन्वर्स ही यूज़ होता है, ठीक है। ये बताया आपको इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। फिर हमने इसकी प्रैक्टिस पे जनाब एक क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन ने किया, आपने देखा। इसको करने के मैंने बताया एक मेथड से भी कर सकते हैं, ट्रिक से कर सकते हैं, और इंट्यूशन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखा क्वेश्चन। उसके बाद हमने इसमें एक और क्वेश्चन किया, ये 2 वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन था, और ये भी 2 वेरिएबल वाला हमने एक और क्वेश्चन किया। इसके बाद ये हमने एक और क्वेश्चन किया जिसमें 3 वेरिएबल्स थे, उसको भी मैंने आपको बताया। तो ये सिंपल कंसेप्ट है। इस तरह के जो सवाल हैं ये आपके पेपर में आते हैं, और ये मैन वर्क प्रॉब्लम के। बाकी मैं मज़ीद भी इंशाल्लाह इस पर अपने चैनल पे वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा, और आप तमाम से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी इस वीडियो को तमाम दोस्तों तक पहुँचाएँ, शेयर करें। और बाकी मैंने जो सेशन लॉन्च किया है उसमें भी जिसने रजिस्ट्रेशन करा ली है, अगर कोई कैंडिडेट रहता है तो वो भी इसमें, अगर समझता है उसकी मैथ की इंप्रूवमेंट हो सकती है, तो वो भी इसमें रजिस्ट्रेशन करा ले। बाकी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।